नमस्कार। बी आर लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, कोरन कॉलेज बाड़मेर। आज अपन BCom थर्ड ईयर अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड GST की यूनिट थर्ड 2 यूनिट हो गई। तीसरी यूनिट का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग। सीमांत लागत विधि का निर्णयों में उपयोग। सीमांत लागत विधि का निर्णयों में उपयोग। अब सबसे पहले आया कि सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। तो उससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एज वेरिएबल कॉस्ट, यूँ कह दें कि कुल उत्पादन की एक इकाई में परिवर्तन के कारण कुल लागतों में होने वाला परिवर्तन सीमांत लागत कहलाता है। एज ए वेरिएबल कॉस्ट जैसा सीमांत लागत। मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात करने की प्रक्रिया। सरल शब्दों में मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात करने की प्रक्रिया मार्जिनल कॉस्टिंग है। अब अन्य शब्दों में यूँ कह दें, स्थायी लागतें एवं परिवर्तनशील लागतों में अंतर करके सीमांत लागत यानी परिवर्तनशील लागत का निर्धारण करना, उत्पादन की मात्रा एवं किस्म में परिवर्तन का लाभ व प्रभाव ज्ञात करने से है। अब आप बता डिसीजन का मतलब होता है कि दिए गए विकल्प में से, उपलब्ध विकल्प में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना डिसीजन कहलाता है, निर्णय कहलाता है, जिससे लागत कम आए और लाभ अधिकतम हो। अब उपलब्ध विकल्प में से जो भी अल्टरनेटिव उपलब्ध है उनमें से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना निर्णय है, ताकि लागत कम आए और लाभ अधिकतम हो, वो डिसीजन है। डिसीजन मेकिंग के अंदर डिसीजन में किस प्रकार सीमांत लागत काम आती है, तो डिसीजन के प्रकार पढ़ लेते हैं। डिसीजन के प्रकार मुख्य रूप से 4 दिए हुए हैं। प्राइसिंग डिसीजन, मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय कि वस्तु का मूल्य क्या रखें, होम मार्केट में कितना रखना, फॉरेन मार्केट का ऑफर आवे तो कितना रखना, एक्स्ट्रा ऑफर आवे तो अतिरिक्त इकाई पर केवल वेरिएबल कॉस्ट लगती है। तो एक्स्ट्रा इकाई नए सिरे से प्रोडक्ट बनाना हो तो टोटल कॉस्ट को देखना, पहले से उत्पादन कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट से आपको तुलना करनी चाहिए। तो प्राइसिंग का मतलब हुआ, साधारण प्राइसिंग का मतलब ये हुआ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड। कहना मतलब एक वस्तु का मूल्य क्या हुआ कि उसकी लागत कितनी प्लस लाभ कितना कमाना चाहते हो, नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड, कितनी इकाइयाँ बनाई, कितनी इकाइयाँ बेचनी है, उसका भाग दे दो, एक इकाई का मूल्य आ जाएगा। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन के कौन सा प्रोडक्ट बनाना, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना, ए बनाना, बी बनाना या सी बनाना या ABC बनाना या A और C बनाना, कौन सा प्रोडक्ट बनाना ताकि लागत कम आए और लाभ अधिकतम हो। मार्केटिंग डिसीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन ये बताना है कि वस्तु का प्रोडक्ट कैसे बेचना है, होलसेल के माध्यम से बेचना है, रिटेलर के माध्यम से बेचना है या कैसे बेचना है। तो मार्केटिंग कैसे किन किन बाज़ारों में करनी है, कैसे करनी है, ये मार्केटिंग है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, वितरण कैसा करना है, तो उसके संबंधी निर्णय लेने और हर एक निर्णय में लागत कम और लाभ अधिकतम। अन्य स्पेसिफिक डिसीजन, अन्य विशिष्ट निर्णय में पहला है आउन और लीज, यानी कोई मशीन है या कोई प्लांट है उसको आउन माने खुद का खरीदे या पट्टे पे ले ले। अब आउन करोगे तो उसका डेप्रिसिएशन भी अपन को देना पड़ेगा, उसका इंश्योरेंस भी करना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस भी अपन को रखनी पड़ेगी, वो पैसा लगाएंगे उसका ब्याज भी लगेगा। और लीज पे लोगे तो केवल किराया लगेगा, केवल रेंट देना पड़ेगा, अपन उसके मालिक नहीं बनेंगे। तो आउन बढ़िया है या लीज बढ़िया है। रिटेन एंड रिप्लेसमेंट ये कहता है कि कोई ओल्ड प्लांट चल रहा है उसको ही बनाए रखे या उसको हटा के रिप्लेसमेंट किया जाए। फिर है नाउ और लेटर। नाउ मैंने अब है, अब करें या बाद में, भविष्य में, यानी मशीन अब खरीदी जाए या बाद में खरीदी जाए। तो उपरोक्त निर्णयों में सीमांत लागत विधि का उपयोग अति आवश्यक हो गया है, यानी उपयोग हो गया, अति आवश्यक हो गया है। तो इन डिसीजन मेकिंग, मार्जिनल डिसीजन मेकिंग में
मार्जिनल कॉस्टिंग का महत्व और बढ़ गया है। अब अपन ने आज क्या पढ़ा, थर्ड यूनिट में एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग में मार्जिनल कॉस्ट क्या, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब डेल्टा टीसी बटा डेल्टा क्यू, यानी टोटल कॉस्ट में जो अंतर और आउटपुट में अंतर का जो भाग देने पर जो आता है मार्जिनल कॉस्ट है, एज ए सीमांत लागत, एज ए वेरिएबल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात करने की प्रक्रिया, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें फिक्स और वेरिएबल अलग करना, वेरिएबल का निर्धारण करना, उत्पादन की मात्रा किस्म परिवर्तन के कारण लाभ व प्रभाव ज्ञात करना, मार्जिनल कॉस्टिंग है। सीमांत लागत ज्ञात करने की विधि। निर्णय का मतलब ये हुआ कि दिए गए विकल्प में से बेस्ट विकल्प का चयन करना निर्णय हुआ, यानी कि जो अल्टरनेटिव है उसमें बेस्ट अल्टरनेटिव चयन करें कि लागत कम आए और लाभ अधिकतम हो, वो निर्णय हुआ। फिर निर्णय के प्रकार, प्राइसिंग डिसीजन, मूल्य निर्धारण संबंधी प्रश्न, उत्पादन संबंधी निर्णय, मार्केटिंग एवं डिसीजन डिस्ट्रीब्यूशन और अन्य में आउन और लीज, रिटर्न और रिप्लेसमेंट, नाउ और लेटर। उपरोक्त निर्णयों में सीमांत लागत विधि का उपयोग अति आवश्यक हो गया है। तो आज अपन ने जो टॉपिक पढ़ा कि एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट क्या, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। सीमांत लागत, वेरिएबल कॉस्ट, उत्पादन की कई परिवर्तन कारण कुल लागतों में परिवर्तन सीमांत लागत हुई। सीमांत लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया मार्जिनल कॉस्टिंग हो गई। निर्णय, उपलब्ध विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना निर्णय, और हर निर्णय का पीछे उद्देश्य ही रहता है कि लागत कम आए और लाभ अधिकतम हो। फिर निर्णय के प्रकार पढ़े, प्राइसिंग डिसीजन, प्रोडक्शन डिसीजन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, अन्य विशिष्ट निर्णय में आउन और लीज, रिटर्न और रिप्लेसमेंट, नाउ और लेटर, इन डिसीजन पर अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपन इस पर चर्चा करेंगे। अभी आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, इन्हीं में से असाइनमेंट दिया जाएगा। ये मोस्ट टॉपिक है। धन्यवाद।